हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हाउस होल्ड नेम्स, यानी कि हमारे घर में यूज होने वाले हर एक सामान का नाम जो है वो हमें इंग्लिश में डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी है जो हमें पता नहीं है तो वो आज की वीडियो के बाद आप सभी को पता होने वाला है। आगे चलते हैं फटाफट। अब जब हम देखते हैं फटाफट, हम बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कवर करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से सारे चीजों को कवर करने वाले हैं। आपके घर का कुछ भी सामान छूटने वाला नहीं है, तो फटाफट कवर करते हैं स्पीड में, है ना। सबसे पहला है बेड, यानी आप सभी को पता है हम जिस पलंग पर सोते हैं उस पलंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पलंग को इंग्लिश में कहते हैं बेड। ठीक है, मेरे साथ साथ में इसे मन में बोलते भी जाइए, और अगर आप किसी कॉपी में लिख रहे हैं तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। पलंग को हमने कह दिया बेड। तकिए को क्या कहते हैं? तकिए को कहते हैं पिलो। ठीक है, तकिए को कहते हैं पिलो। जो वर्ड्स आपको पता भी है ना, उनकी एक बार स्पेलिंग जरूर देखिएगा कि उनकी स्पेलिंग सही है कि नहीं, आपको सही स्पेलिंग पता है या नहीं। बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, कंबल। ठीक है, अब हमने पलंग देख लिया, तकिया देख लिया, कंबल। कंबल को क्या कहते हैं? कंबल को कहते हैं ब्लैंकेट। क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट, BLANKET। ठीक है, ब्लैंकेट। आगे चलते हैं कुर्सी। सभी को पता होगा कुर्सी मतलब चेयर, CHAIR। ठीक है, मेज। मेज को क्या बोलते हैं? टेबल। हमारी जो टेबल होती है ना, उसको एक्चुअली में हिंदी में क्या बोलते हैं? मेज। ठीक है, तो फटाफट देख लिया हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा। पलंग हो गया, तकिया हो गया, कंबल हो गया, कुर्सी हो गया और मेज हो गया। फटाफट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोफा। सोफे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोफे को इंग्लिश में कहते हैं सोफा। ठीक है, और कई जगह सोफे को काउच भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली 99% इंग्लिश में भी सोफा कहते हैं, लेकिन कई जगह काउच भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घड़ी को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक। लैंप। लैंप, लैंप यानी वो लालटेन नहीं होती है, और आज की मॉडर्न लैंप उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंप ही कहते हैं, LAMP। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पंखा। पंखा पंखा पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैन। बिल्कुल। टीवी। टीवी को कहते हैं टेलीविजन। टीवी को क्या कहते हैं? टीवी को कहते हैं टेलीविजन, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीवी। सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। फ्रिज। फ्रिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिज ही कहते हैं। एक्चुअली में क्या कहते हैं फ्रिज को? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फ्रिज का जो बड़ा नाम है साइंटिफिक वो क्या है? रेफ्रिजरेटर, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में फ्रिज को फ्रिज ही कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब चूल्हा। चूल्हे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चूहा नहीं है, चूल्हा है। ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोव। ठीक है, चूल्हे को क्या कहते हैं? आप सभी ने देखा होगा ना कहीं नहीं, चूल्हा जिसमें हम लकड़ी डालते हैं और फिर जलाता है उसे, या आजकल घासलेट वाला, पेट्रोल डीजल वाला, इस तरह से भी वो चूल्हे आते हैं। पर चूल्हे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्टोव। क्या कहते हैं? स्टोव। ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैं उसे किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोवेव भी कहते हैं। हमारे लिए तो काम और आसान हो गया है, जब हिंदी में भी सेम और इंग्लिश में भी सेम, तो हमारे लिए तो फायदा हो गया ना। माइक्रोवेव को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोवेव ही। ठीक है, आगे चलते हैं। मिक्सर। हमारे सभी के घर में मिक्सर होगा, और हम सभी को मोस्टली लगता है कि यार मिक्सर तो इंग्लिश में भी मिक्सर ही होता है, लेकिन एक्चुअली में मिक्सर को कहते हैं ब्लेंडर। ठीक है, मिक्सर को क्या कहते हैं? ब्लेंडर। ब्लेंडर की स्पेलिंग क्या है? BLENDER, ब्लेंडर, जो ब्लेंड कर देता है सभी चीजों को। ठीक है, तो मिक्सर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लेंडर। ठीक है, अब झाड़ू। 99% लोगों को ये चीज नहीं पता होगी जो आपको इस वीडियो के देखने के बाद पता होने वाली है, कि झाड़ू, हम सभी ने झाड़ू लगाया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? झाड़ू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम। ब्रूम, ब्रूम जो करते हैं ना गाड़ी पे, वैसे ही ब्रूम। तो ब्रूम की स्पेलिंग क्या है? BROOM। ठीक है, एक बार याद रख लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाली है। आप खुद को लोगों को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी लोगों से, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से पूछना कि यार झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और 99% या ऑलमोस्ट 100% लोगों को झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो नहीं पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने कहा बाल्टी। सभी बाल्टी का यूज करते हैं, लेकिन बाल्टी को इंग्लिश में कहते हैं बाल्टी नहीं, इंग्लिश में कहते हैं बकेट। ठीक है, क्या कहते हैं? बकेट। बकेट की स्पेलिंग क्या है? BUCKET, बकेट। बकेट यानी कि बाल्टी। अब हम कहेंगे कि यार एक बाल्टी दे दे, तो अब हम बाल्टी दे दे नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे एक बकेट दे दे। आगे चलते हैं। पोछा। यहाँ पर भी मैं फिर से लिखने वाला हूँ कि यार 99% लोगों को नहीं पता है, जो इस वीडियो के बाद आपको पता होने वाला है, कि पोछा। पोछा लगाते हैं हम, लेकिन उस पोछे को, उस गंदे कपड़े को या पोछे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो पोछे को कहते हैं मॉप। क्या कहते हैं? MOP। ठीक है, पहली बार आपको याद रखना पड़ेगा कि पोछे को मॉप कहते हैं, पोछे को मॉप कहते हैं, पोछे को मॉप कहते हैं, लेकिन जब एक बार याद रह जाएगा तो ये कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, झाड़ू को क्या कहते हैं? ब्रूम, और पोछे को क्या कहते हैं? मॉप। ठीक है, पोछे को कहते हैं
मॉप। आगे चलते हैं, शीशा, शीशे को हम क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, मिरर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, कई बच्चे मिरर की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं ज्यादातर। कैसे? MIRROR, कुछ लोग सिंगल आर लिख देते हैं, तो मिरर की स्पेलिंग है MIRROR। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, तौलिया। तौलिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉवेल। अब हमें क्या होता है कि हिंदी में एक्चुअली ये तौलिया है, ठीक है, और इंग्लिश में है ये टॉवेल, लेकिन हम हिंदी में इस टॉवेल को हिंदी बना देते हैं टॉवेल करके। ठीक है, तो टॉवेल आज के बाद कोई भी नहीं बोलेगा, टॉवेल। ठीक है, हमें इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। अब हम बोलते हैं टूथब्रश, सभी को पता होगा टूथब्रश को इंग्लिश में कहते हैं टूथब्रश ही, लेकिन स्पेलिंग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, क्या है? TOOTH। टूथ की स्पेलिंग है TOOTH एंड ब्रश की स्पेलिंग है BRUSH। आगे चलते हैं, कंघी। कंघी, कंघी सभी ने की होगी डेफिनेटली, लेकिन कंघी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंघी को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्ब। क्या बोलते हैं? कॉम्ब। मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा, कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब की स्पेलिंग क्या है? कॉम्ब की स्पेलिंग है COMB। सी बहुत इजी स्पेलिंग है, कॉम्ब, ये नहीं कंघा। आज के बाद कभी भी ऐसी सिचुएशन है जब आपको बोलना हो कंघी दे दे, कंघी दे दे नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे यार वो कॉम्ब दे दे वहां से। ठीक है, कॉम्ब का यूज करेंगे। आपको धीरे धीरे इन छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करना पड़ेगा, आपको उतारना पड़ेगा उन्हें, अपने दिमाग में जो वर्ड्स हैं उनका यूज करना ही पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करने से ही होगी, धीरे 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 करके। ठीक है, आगे चलते हैं, साबुन। सभी को पता होगा साबुन को क्या बोलते हैं? साबुन को बोलते हैं सोप। आगे चलते हैं, शैम्पू। शैम्पू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैम्पू को इंग्लिश में शैम्पू ही कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHAMPOO। कुछ लोग सिंगल ओ लगा देते हैं, सिंगल ओ नहीं आता है, शैम्पू में डबल ओ लगता है एंड में। ठीक है, आगे चलते हैं, चाबी और ताला। ताला चाबी बहुत सारों ने गेम भी खेला होगा, तो चाबी को इंग्लिश में कहते हैं की। ठीक है, और ताले को इंग्लिश में कहते हैं लॉक। ठीक है, लॉक एंड की। ठीक है, तो ताला और चाबी जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की। आगे चलते हैं, अब हमने देखा टोकरी, छोटी छोटी टोकरी नहीं होती है, तो टोकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं बास्केट। ठीक है, क्या कहते हैं? बास्केट। अगर मैंने कहा कि एक टोकरी एप्पल, तो वो जो टोकरी है उस एप्पल की, उस टोकरी को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कहते हैं बास्केट। ठीक है, स्पेलिंग याद रख लेना बास्केट की, क्या है? BASKET, बास्क और ET लगाना है आपको बास्केट में। ठीक है, अब होता है हैंगर। हैंगर क्या होता है? आपको पता है हैंगर क्या होता है? हैंगर वो होता है जिस पे हम अपने कपड़े टांगते हैं या कुछ भी टांगते हैं, तो उस चीज को कहते हैं जिस पर हम कुछ चीजें हैंग करते हैं। क्या हैंग करते हैं? हैंग मतलब होता है टांगना। ठीक है, तो हैंगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो देन आता है पोपटलाल का छाता। तो ठीक है, इस पोपटलाल के छाते को कहते हैं अम्ब्रेला। अब है तो इतना इजी कि छाते को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं लिखूंगा कि ऑलमोस्ट 70% लोग अम्ब्रेला की, सभी को पता है कि छाते का मतलब होता है अम्ब्रेला, लेकिन अगर उन्हें अभी कह दूं मैं कि यार सब इधर से टीपना बंद कर दो और अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिख के दिखाओ, ठीक है, 70% लोग अम्ब्रेला की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग देखना है आपको। अम्ब्रेला की स्पेलिंग है यू से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट नहीं होती है, UMBRELLE। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रख लेना अम्ब्रेला की। आगे चलते हैं, बटुआ। बटुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉलेट, सभी को पता होगा। रिमोट को क्या कहते हैं? रिमोट को बिल्कुल हम कहते हैं रिमोट। आगे चलते हैं, अब हमने देखा, फटाफट स्पीड में कवर करते हैं ना। दरवाजे को क्या कहते हैं? डोर। खिड़की, खिड़की को क्या कहते हैं? विंडो। विंडो की स्पेलिंग क्या है? WINDOW। ठीक है, विंडो की स्पेलिंग क्या है? WINDOW, विंडो यानी कि खिड़की। अब हम बोलते हैं पर्दा। बहुत सारों को पर्दा का पता नहीं होता है कि यार हमने, जैसे मैं बोलूँ कि हमने नया पर्दा लगवाया है या मैं नया पर्दा लेकर आया हूँ बाजार से, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्टेन। कर्टेन। अगर मैं बोलूँ कि मैंने आज बाजार से पर्दा खरीदा, नया पर्दा खरीदा, तो मैं बोलूंगा आई बॉट अ न्यू कर्टेन फ्रॉम द मार्केट। तो कर्टेन बोलना है, पर्दा का यूज नहीं करना है। सपोज कीजिए कि आपको बोलना यही है कि मैं है ना मार्केट से एक नया पर्दा लेकर आया और आपने कह दिया आई बॉट अ न्यू पर्दा फ्रॉम द मार्केट, तो आपका क्या इंप्रेशन रह जाएगा वहां पर? लेकिन अगर आपको पता है कि पर्दे को इंग्लिश में कहते हैं कर्टेन, तो आप वहां पर कर्टेन का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कालीन। कालीन को क्या कहते हैं? हम कारपेट। हम जो कारपेट बिछाते हैं ना, नीचे जो कालीन बिछाते हैं जिस पर बैठते हैं हम चटाई जैसे, तो उसी चीज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कारपेट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? कारपेट। फिर आता है छत। छत 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 को क्या बोलते हैं? एक होता है आपकी नीचे, आप जहां पर अभी खड़े हैं, तो एक होता है नीचे वाली जमीन, एक होता है ऊपर वाली। तो नीचे वाली को हम क्या कहते हैं? नीचे वाली को हम कहते हैं फ्लोर। ठीक है, फर्श। नीचे वाली को हम क्या कहते हैं? फ्लोर।
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जिस पर आपके पैर हैं, जो ऊपर दिख रही है उसे कहते हैं हम सीलिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? सीलिंग। एक बार फिर से बोलना, सीलिंग। ठीक है, और सीलिंग की स्पेलिंग क्या है? CEILING। ठीक है, सीलिंग यानी कि छत। ठीक है, यहाँ पर जो अब हम ऊपर बोलेंगे क्या? ऊपर वाली छत। ऊपर वाली छत नहीं बोलते हैं इसे कहते हैं सीलिंग। आगे चलते हैं। अब हमने देखा अलमारी। अलमारी, अब मैंने बोला कि अलमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं अलमारी को इंग्लिश में कहते हैं अलमीरा। ठीक है, लेकिन अलमीरा नहीं कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं। ठीक है, अगर आपको अलमारी को अलमीरा कहना है वो ठीक है, लेकिन जो एक सही वर्ड है इसके लिए वो है वार्डरोब। क्या है? वॉर, फिर से बोलना, वॉर एंड ड्रोब। ठीक है, वार्डरोब। जैसे आपने देखा होगा ना कि यार कुछ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या अच्छे बड़े बड़े घर जो बनते हैं तो वो कहते हैं रूम में यहाँ पर वार्डरोब बनेगा। अलमीरा नहीं बोलते हैं वो कभी भी, वो कहते हैं वार्डरोब बनाऊंगा यहाँ पर, या यहाँ पे हमारा वार्डरोब बन रहा है। ठीक है, इस तरह से वो कहते हैं। तो वार्डरोब यानी अलमीरा। अब जाते हैं, हम कहते हैं जूता की रैक। हम सभी के घर पे वो जगह होती है ना जहाँ पर हम अपने जूते रखते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? जूते की रखने की जगह। पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हम शू रैक। ठीक है, अब से ध्यान रख लेना, वो ऐसी जो चीज होती है, प्लास्टिक का आइटम होता है जहाँ पर एक के बाद एक के ऊपर एक हम वहां पर अपने जूते चप्पल रखते हैं, उस चीज को इंग्लिश में कहते हैं शू रैक। ठीक है, क्या बोलते हैं? शू रैक। ठीक है, आगे चलते हैं। गद्दा। गद्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रेस। गद्दा जो हम गद्दे पे जिस पर हम सोते हैं उस गद्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रेस। मैट्रेस की स्पेलिंग क्या है? MAT और देन TRESS। ठीक है, MATTRESS। ठीक है, मैट्रेस। मैट्रेस यानी कि गद्दा। देन कहते हैं चादर। जिस गद्दे पे तो आप सो गए लेकिन ऊपर से आप रजाई ओढ़ते हैं ना, चादर ओढ़ते हैं ना, कुछ तो ओढ़ते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? उस चीज को कहते हैं बेडशीट। एक तो चादर वो नहीं, एक चादर तो वो होती है कि यार आपने पहले तो गद्दे पे सोए, उसके बाद चादर भी तो ओढ़ेंगे, उसके ऊपर आपने गद्दे पे चादर डाली होगी ना, तो उस चादर को क्या कहते हैं? बेडशीट। बेडशीट, बेडशीट। और जो ओढ़ के सोएंगे उसे क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। ठीक है, फटाफट चलते हैं आगे। फर्श हमने देख लिया, नीचे वाले को क्या कहते हैं? फ्लोर। आगे चलते हैं। जूता। जूते को क्या कहते हैं? जूते को कहते हैं हम शू। चप्पल को कहते हैं हम स्लीपर। हम कहते हैं ना अक्सर जूता चप्पल, तो जूते को कहते हैं हम शू और चप्पल को कहते हैं हम स्लीपर। अब मैं पूछूं कि चप्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि चप्पल को तो चप्पल ही कहते हैं इंग्लिश में। नहीं, चप्पल को हम कहते हैं स्लीपर। स्लीपर की स्पेलिंग क्या है? SLIPPER, स्लीपर। ठीक है, देन आता है कूड़ेदान। कूड़ेदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डस्टबिन। ठीक है, कूड़ेदान को हम कहते हैं डस्टबिन। देन कहते हैं घंटी। घंटी को कहते हैं डोरबेल। जो हमारे घर के आगे होती है घंटी जो हम बजाते हैं उसे क्या कहते हैं? डोर बेल। देन नेक्स्ट है चार्जर। चार्जर को क्या कहते हैं? चार्जर को डेफिनेटली सभी को पता होगा, चार्जर ही कहते हैं। आगे चलते हैं। प्लेट। बहुत सारे नए वर्ड सीखने वाले हैं हम, एंड में आने वाले बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स। चप्पल। चप्पल को क्या कहते हैं हम? प्लेट। ठीक है, चम्मच। अब हमने कह दिया प्लेट। प्लेट को क्या कह दिया? प्लेट को कह दिया हमने प्लेट, लेकिन प्लेट में चम्मच भी तो होती है, तो चम्मच को क्या कहते हैं हम? चम्मच को हम कहते हैं स्पून। ठीक है, चम्मच को क्या कहते हैं हम? स्पून। स्पून की स्पेलिंग क्या है? SPOON। ठीक है, देन हम आते हैं कटोरा। अक्सर हम कहते हैं ना हमारे पास कटोरा होता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो कटोरे को क्या कहते हैं? आपके पास प्लेट है, उसको तो आपने प्लेट कह दिया, लेकिन कटोरे को क्या कहेंगे? उस कटोरे को कहते हैं हम बाउल। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन याद रखें, बाउल। ठीक है, तो बाउल मतलब BOWL, बाउल यानी कटोरा। तो अब मैं कहूंगा कि यार वहां से वो ऊपर से कटोरा देना, तो कटोरा देना नहीं बोलो, मैं बोलूंगा वो बाउल देना। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे हमें अपने वर्ड्स में इंग्लिश घुसेड़ना है, वहां पर यूज करना है जानबूझकर। ठीक है, देन कहते हैं हम चाकू। चाकू को सभी पता है कि नाइफ कहते हैं। नाइफ की स्पेलिंग जो है वो K से स्टार्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, KNIFE, लेकिन बोलते हैं सिर्फ नाइफ। ठीक है, नाइफ। नाइफ यानी चाकू। अब हम कहते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस किस के घर में कढ़ाई है? सभी के घर में, लेकिन कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं पैन। ठीक है, कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं पैन। पैन, पान मत कह देना इसे, पान नहीं है ये, पैन है। ठीक है, क्या है? पैन। पैन यानी कि कढ़ाई। आगे चल रहा है। गैस चूल्हा। गैस चूल्हा। गैस चूल्हे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस स्टोव। ठीक है, गैस स्टोव। आगे चलते हैं। नल। नल को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, नल को कहते हैं वाटर टैप। अब जैसे मैं बात करूँ ना कि नल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैप कहते हैं या वाटर टैप कहते हैं। ऐसा होगा कि यार बहुत बेसिक है तो सभी को पता है, नहीं, सबको नहीं पता है। अगर आपने बोल दिया नल को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो लोग कहेंगे नल ही कहते हैं, नहीं, उसे टैप कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप।
ठीक है, आगे चलते हैं। बेलन, अब ये तो लाइक अब जो आने वाला है बेलन, चकला, छन्नी, ये तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 99% में बोलूंगा 100%। 100% इस वीडियो को देखने वाले भी लोग, बाकी लोगों को, सभी को ये पता ही नहीं है कि उनके किचन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा बेलन, जो बेलन होता है जिससे रोटी बनाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार जब हम देखेंगे तो इसे याद रखने में मुश्किल होगी, लेकिन एक बार दो बार जब आप इस वीडियो को देखोगे तो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, बेलन को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन। ठीक है, अब बेलन तो है लेकिन चकला भी होगा ना, जिस पर आप बेलन से रोटी बनाएंगे, उस चकले को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग बोर्ड। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है बेलन और एक होता है चकला। बेलन को कहते हैं हम रोलिंग पिन, PIN, और चकले को क्या कहते हैं हम? चकले को कहते हैं रोलिंग बोर्ड। ठीक है, समझ में आया क्या? आगे चलते हैं हम। छन्नी, जो हमारी छलनी होती है जिससे कुछ भी छानते हैं हम, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेनर। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेनर। स्पेलिंग क्या है स्ट्रेनर की? STRAINER, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मतलब छलनी। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जो स्लाइड से सीखना ही सीखना है। सबसे पहला रोलिंग पिन। रोलिंग पिन किसको कहते हैं? बेलन को। रोलिंग बोर्ड किसे कहते हैं हम? चकले को। और स्ट्रेनर, स्ट्रेनर किसे कहते हैं हम? छलनी को। आगे चलते हैं। स्त्री, स्त्री यानी आयरन। स्त्री, अब वो मूवी जो आई थी वो वाली स्त्री नहीं, ये जो प्रेस करते हैं हम स्त्री को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पहले क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं प्रेस। ठीक है, स्त्री भी लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं हम? प्रेस। प्रेस क्या कर रहा हूँ? प्रेस कर रहा हूँ, वो प्रेस उतार के दे दे, प्रेस। लेकिन उसे इंग्लिश में कहते हैं आयरन। आयरन मतलब वो लोहा नहीं, आयरन यहाँ पर मतलब भी वो प्रेस ही होता है जिससे आप शर्ट्स को प्रेस करते हैं। उसे प्रेस न बोलते हुए आज के बाद आयरन बोलेंगे। क्या वहां से वो बारी के ऊपर आयरन उतार, आयरन 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 बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सुई, सुई सभी को पता होगा, सुई को क्या बोलते हैं? सुई को बोलते हैं नीडल। क्या बोलते हैं? नीडल। ठीक है, नीडल की स्पेलिंग NEEDLE। अब नीडल है, सुई है, तो धागा भी होगा, तो सुई को बोला हमने नीडल, और धागे को क्या बोला? धागे को हमने बोला थ्रेड। धागे को हमने बोला थ्रेड। ठीक है, थ्रेड यानी धागा और नीडल यानी कि सुई, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। कैंची, कैंची सभी को पता होगा सीजर, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कैंची, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि कैंची को क्या बोलते हैं, वो बोल देगा सीजर, लेकिन फिर भी 90% लोग सीजर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। 90% लोग सीजर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। क्या है सीजर की स्पेलिंग? SCISSOR। सीजर की स्पेलिंग याद रखना, सीजर की स्पेलिंग है SCISSOR, सीजर्स या सीजर। ठीक है, नॉर्मल एस नहीं लगाए तो चलेगा। देन अब हम करते हैं हैमर। हैमर यानी कि होता है हथौड़ा। हम देखते हैं ना, जो हथौड़ा होता है, हथौड़ा, उसे इंग्लिश में कहते हैं हैमर, यानी कि HAMMER, हैमर। तो इसी के साथ हमारा जो हाउस होल्ड नेम्स की ये वीडियो पहली वाली जो है वो कंप्लीट होती है। आपको इसी तरह के अगर और हाउस होल्ड नेम्स या किसी और नेम्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा पार्ट 2। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो फटाफट ले पाए। थैंक यू सो मच।